नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु विद्या मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस का टेस्ट, जिसमें कि मैं जीके के आपसे 50 क्वेश्चंस पूछूंगा और उन्हें डिस्कस भी करेंगे। आपने क्या करना है कि आप जैसे ही सवाल आए तो वीडियो को पॉज करना है, उसका उत्तर देना है और अपने रफ़ कॉपी में कहीं लिख लेना है। जब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा कि आप कहाँ लाई करते हैं। तो 50 क्वेश्चन है ये जीके के, करंट अफेयर्स के मिला करके। तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, HSSC दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है ये। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों आज का, मैं इन क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं इनको हिंदी में बता दूंगा आपको। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहली महिला सेक्रेटरी जनरल इनमें से किस कंट्री की है, यानी किस कंट्री की थी। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर देख लीजिए। तो दोस्तों, मालदीव की थी। 1985 में हुआ क्या था, जो फातिमा सैयद थी, फातिमा सैयद वो सार्क की पहली महिला जनरल सेक्रेटरी थी। तो इसका उत्तर आ जाएगा मालदीव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की लेक कौन सी है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, इनमें से चिल्का लेक है, उडिया सागर है, वुलर है या पेंगोंग लेक है। दोस्तों, वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर की, ये भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ऊँटों का व्यापार करने के लिए जो एक मेला लगता है उसका नाम बताइए। सूरजकुंड का मेला लगता है, सोनपुर का, पुष्कर का या मारू मेला। तो बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा। दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो पुष्कर का मेला, जहाँ इकलौता ब्रह्मा मंदिर भी है, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा भूकंप की स्टडी को इनमें से क्या बोलते हैं। तो भूकंप की स्टडी को दोस्तों सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और भूकंप को मापने का जो स्केल होता है उसको हम रिक्टर पैमाना बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक यानी भूकंप की स्टडी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ZnSO4.7H2 ये किसका फॉर्मूला है। ग्रीन विट्रोल यानी हरा कशीस, ब्लू नीला थोथा, हरा थोथा, नीला थोथा, सफ़ेद थोथा या ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों, जो जिंक है, जिंक इसकी वजह से जो कलर आता है वो सफ़ेद आता है। जिंक की वजह से सफ़ेद आता है, लोहे की वजह से हरा आता है, तांबे की वजह से, कॉपर की वजह से ब्लू आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सफ़ेद थोथा यानी कि वाइट विट्रोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द गूगल स्टोरी, गूगल स्टोरी नामक किताब के ऑथर कौन है, यानी कि इनके इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, आपको वैसे पता है कि जो गूगल है इसका CEO कौन है। गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचई। गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचई। परंतु जो गूगल स्टोरी है इस बुक का ऑथर कौन है, डेविड ए वाइज इसका ऑथर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सरकारी बैंक नहीं है। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, केनरा बैंक भी सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक भी सरकारी है। जो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड ये एक प्राइवेट बैंक है दोस्तों। तो इंडसइंड बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस, यानी सिंधु की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है। तो आपको पता है दोस्तों, सिंधु जो है आपकी मानसरोवर लेक जो है वहाँ से निकलती है, और उसी के पास में से राकस ताल में से
सतलुज नदी निकलती है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी सतलुज। झेलम भी, ब्यास भी, चिनाब भी, ये सारी इसकी ही सहायक नदियाँ, परंतु सतलुज इनमें सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 35A। भारत के संविधान में दिल्ली एग्रीमेंट जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला में कब हुआ था आर्टिकल 35A को लेकर? क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 35A और 370 जो धारा है वो हटाई गई है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 1952 के अंदर हुआ था, 1952 में। परंतु वैसे अगर देखा जाए तो 26 अक्टूबर 1948 को जो जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे वो सहायता मांगने के लिए आए थे, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। परंतु जब बाद में जम्मू कश्मीर का जब अपना संविधान बना तो उसमें जो शेख अब्दुल्ला हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और आर्टिकल 35A को लेकर के 1952 में इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों कहाँ है? मैं हिंट दे देता हूँ। ग्रेट बैरियर जो है मतलब कि कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ जो है यानी कि प्रवाल भित्ति जो है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी वहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप क्या करा करो, वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश करा करो ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से पारित किया जाता है? विशेष बहुमत से। सबसे पहले मैं बता दूं विशेष बहुमत क्या होता है। देखो विशेष बहुमत के लिए जो सदन होते हैं हमारे, उनमें 2/3 यानी 2/3 बंदों का आना ज़रूरी है, और उन 2/3 के अंदर से 50% जो है वो बहुमत में जाना चाहिए, उसके मत हित में जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जो यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये दे रखा है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा दे रखा है कि संसद में इंग्लिश का बोलना, तीसरा दे रखा है कि नई स्टेट बनाना, चौथा दे रखा है कि पार्लियामेंट के कोई रूल हैं उनको बनाना। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आपको पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। अगर नीति निर्देशक तत्वों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम नागरिक के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे भाग 4 में दे रखे हैं, संविधान के भाग 4 में दे रखे हैं नीति निर्देशक तत्व। इनको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ता है संशोधन कराने के लिए। अगला है बाबर ने भारत में कब आक्रमण किया? तो ये सभी को पता होगा कि बाबर कब आया था भारत में। बाबर आया था 1526 में। बाबर ने 1526 से 1530 तक लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 1526 में, 1527 में, 1528, 1529। सबसे पहले उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का 1527 में, खानवा का 1528 में चंदेरी का, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, और 1529 में घाघरा का। तो भारत में आक्रमण किया था 1526 में। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इंडिया का, उसे कौन पब्लिश करता है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, नीति आयोग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया का कौन पब्लिश करता है? तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण ने किया था। और ये जो रिपोर्ट बनाता है, ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि विशेष आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो कौन है इस टाइम पे? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है इस टाइम पे। और ये सर्वे कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस सुल्तान ने सती प्रथा को बंद करने की सबसे पहले कोशिश की थी? तो इनमें से किस सुल्तान ने सती प्रथा को बंद करने की सबसे पहले कोशिश की थी? आपके पास ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी ने,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो दोस्तों बताइए क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को ने इसे सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की थी। और इसे दोस्तों सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह बोला जाता है, क्योंकि इसने अपने जीवन काल में पांच ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से इसका सारा जो है शासन वो डगमगा गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाता था। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के फाउंडर कौन है दोस्तों? तो आपको पता है कि जो आर्य समाज है वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था। एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की महिला थी। ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आयरलैंड की महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग, इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत रत्न अवार्ड है वो जब 1954 में दिया गया था, जब 1954 में दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, ये किसे किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, सीवी रमन या विश्वेश्वरैया? दोस्तों जब पहली बार भारत रत्न अवार्ड मिला था 1954 में, तो ये राजगोपालाचारी को भी दिया गया था, राधा कृष्णन जी को भी दिया गया था और सीवी रमन जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भी दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी तीनों ही ठीक है, 1, 2, 3 इनको दिया गया था। और अभी 2019 में किसे दिया गया था? आपको पता है भूपेन हजारिका और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन्हें दिया गया था। और भूपेन हजारिका जो है वो असम में एक पुल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे पावर है जो किसी युद्ध को डिक्लेयर करता है या किसी शांति प्रस्ताव, शांति संधि के बारे में कौन इनमें से अधिकार रखता है? यानी कब युद्ध है या कोई शांति संधि है, इसके बारे में कौन प्रस्ताव रखता है या कौन बताता है इसके बारे में? तो दोस्तों जो सबसे हाई अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट ही इस चीज़ को डिक्लेयर करने का कि वार हो गया है या शांति है, तो वो ही उसे लीगली डिक्लेयर करता है। तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से मैच द फॉलोइंग। देखो विटामिन ए जो है, आपको पता है विटामिन ए की कमी से आँखों की कमी हो जाती है। यानी कि विटामिन ए की कमी से, यानी ए का तो हो गया 3, आँखों की कमी। अच्छा विटामिन जो बी है, आपको पता है विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है, बी का हो जाएगा बेरी बेरी यानी कि 4। अब जो विटामिन सी है उसको पता है आपको स्कर्वी होता है, यानी 2। विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स, ये रॉकेट नहीं है, रिकेट्स हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश जब मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी इल्तुतमिश की, तो उसके बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना था? तो दिल्ली का अगला शासक कौन बना था? ऑप्शन बता देता हूँ, नसीरुद्दीन महमूद, शाह तुर्कान, रजिया या रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इम्पोर्टेंट है, नसीरुद्दीन महमूद, शाह तुर्कान, रजिया या रुकनुद्दीन फिरोज शाह। दोस्तों इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया नहीं बनी थी डायरेक्ट, याद रखना, रजिया सुल्तान उसकी बेटी डायरेक्ट नहीं बनी थी। उसका लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी जो चाची थी, यानी कि एक्चुअल में शाह तुर्कान ये औरत है एक, ठीक है, ये चाहती थी कि मैं बनूं। रजिया ने आकर के इन दोनों में युद्ध करवा दिया और फिर खुद ही राजगद्दी पर बैठ जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के किस मेंबर ने वीटो पावर जो है, वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनमें से किस मेंबर ने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है सुरक्षा परिषद में? दोस्तों देखो यूएसए ने भी कर लिया है, फ्रांस ने भी कर लिया है, चाइना भी कर चुका है, जर्मनी जो है इसने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैच द फॉलोइंग का है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। आपको कुछ खिताब दे रखे हैं, इधर उसके गेम दे रखे हैं, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। देखो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो देखो रोटमंस कप जो होता है, रोटमंस कप जो होता है ये एक्चुअल में क्रिकेट से होता है, ठीक है, यानी कि एक होता है 4। राइडर कप जो होता है, राइडर कप होता है गोल्फ से, राइडर कप होता है गोल्फ से, ठीक है। जो कोलंबो कप होता है, कोलंबो कप यानी कि ये कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में है। कोलंबो कप कहाँ होता है, फुटबॉल में होता है। लेडी रतन टाटा जो होता है, लेडी रतन टाटा यानी कि वो हॉकी का होता है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला कौन सा, द सोयल वाटर विच इज़ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू द प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट के लिए ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। ये वाटर का टाइप दे रखा है, यानी किस वे में पानी जो है सोयल वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों जो ग्रेविटेशनल वाटर है यानी गुरुत्वाकर्षण जल, जो जाइलम जो होता है, जाइलम, वो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं ना, ये प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है, जाइलम जो है, इसे सप्लाई करता है और ये इम्पोर्टेंस रखता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ये भी हो सकता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री था चौधरी ब्रह्मप्रकाश, चौधरी ब्रह्मप्रकाश है। और दिल्ली की पहली महिला थी, मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। ये कांग्रेस से था और सुषमा स्वराज आपको पता है बीजेपी की थी, ठीक है। तो चौधरी ब्रह्मप्रकाश जो है दिल्ली का पहला चीफ मिनिस्टर है। अगला कौन सा है, इनमें से किस बैंक का नाम, इनमें से किस बैंक का नाम रिवर के यानी नदी के ऊपर रखा गया है। इनमें से किस बैंक का नाम नदी के ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं प्रथमा बैंक, अरावली बैंक, थार बैंक या वर्धा। तो आप सभी को पता है कि जो वर्धा है महाराष्ट्र की नदी है, वर्धा, वर्धा ग्रामीण बैंक, ये इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये महाराष्ट्र के अंदर एक नदी है वर्धा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस किस एरिया से क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करते रहिए, देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार करके देख सकते हैं, यानी 25 क्वेश्चन एक बार और 25 क्वेश्चन एक बार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जनपद में युद्ध में हाथियों को इस्तेमाल किया गया था। तो आपको पता है कि सबसे 16 जनपद होते थे, 16 जनपद थे। 16 जनपद में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो मगध था। तो मगध ही में ही हाथी को इस्तेमाल किया गया था। आप सभी को पता है कि मगध में हाथियों को इस्तेमाल किया गया था। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है, आपको पता ही है, वो किसके समय में लिखी, यानी तुलसीदास जो है किसका समकालीन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में रखा कृष्णदेव राय, राम राय, अकबर या जहांगीर। तो आपको पता है कि तुलसीदास किसके शासनकाल में था। तो तुलसीदास आप सभी को पता है अकबर के शासन काल में होते थे, उन्होंने रामचरितमानस जो है वो लिखी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे इम्पोर्टेंट जो ओहदा होता है वो किसका होता है, नहीं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मेनली प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद होते हैं। तो यानी कि प्रधानमंत्री का मुख्य रोल होता है इसमें डेमोक्रेटिक में। रिपब्लिक में राष्ट्रपति का, डेमोक्रेटिक में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है, ये आप सभी को पता है कि सूरज से सबसे इनमें दूर, टोटल हम 8 ग्रह बात करते हैं। 9वां ग्रह हमारा प्लूटो था, वो हमने हटा दिया था क्योंकि काफ़ी दूर था वो और उसके बारे में बता नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ 8 ग्रह रखे हैं, जिनमें कि जो है नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। सबसे पास कौन है, मरकरी यानी बुध ग्रह सबसे पास है। सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। और जो ये उल्का पिंड है या जो भी ये जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, ये किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और
बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल किला किसने बनवाया? ये सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है। लाल किला किसने बनवाया दोस्तों? लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने। आपको पता है शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया, लाल किला भी बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, जैसे शाहजहाँ ने अपने उत्तर भारत में यानी आगरा में ताजमहल बनवाया ना, उसी प्रकार औरंगजेब ने भी दक्षिण भारत में ताजमहल की तर्ज पर बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा। तो आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं, तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया बीबी का मकबरा, उसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का ताजमहल। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है कि जब आप पानी में पेंसिल डुबोते हैं तो पेंसिल उठी हुई दिखाई देती है। सिक्का आप पानी में डालते हैं तो सिक्का आपको उठा हुआ दिखाई देता है, या पानी में आप उंगली डालते हैं तो वो उंगली आपको उस जगह से उठी हुई दिखाई देती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, शीशा है, अगर कोई लाइट यहाँ से आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, तो जिस एंगल पे ये आएगी, यानी कि अगर ये मान के चलो 20 डिग्री एंगल पे आई तो ये 20 डिग्री पे ही मुड़ के चली जाएगी, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये ला क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नहीं, अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पे कट मारेगी। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कोई 70 डिग्री पे इस पे टकराती है, 70 डिग्री बड़ा एंगल बनाती है, तो इससे टकरा के भी यहाँ पे 70 डिग्री ही बनाएगी। तो इंसिडेंट रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, समान होता है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखो, क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट, बड़ी मसल कौन सी? बड़ी मसल, एक होता बड़ी और एक होता लंबी, दोनों में फ़र्क है। जैसे सबसे बड़ी नदी तो है अमेजन, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, ये ठीक है ना। इसी प्रकार से सबसे बड़ी मसल कौन सी है दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये अपने पूरे शरीर में होती हैं, सबसे बड़ी मसल होती हैं। कोई भी भार उठाते हैं, कोई जिम वगैरह लगाते हैं तो हमारे शरीर को सीधा रखने का काम करती है। और सबसे लंबी अगर पूछ ले, लंबी पूछ ले तो सेरेटोरियस, जांघ के अंदर होती है ये, सेरेटोरियस, ठीक है, सेरेटोरियस लंबी, ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले सिख गुरु जिन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया, यानी इकट्ठा किया, ठीक है, और सिख स्क्रिप्चर जो होती है, यानी कि सिख समुदाय में जो स्क्रिप्चर था, यानी कि जो उसकी लिपि है, उसको मतलब एक तरीके से उसको इकट्ठा किया। तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ को इकट्ठा किया? तो 5वें गुरु थे सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। टोटल 10 गुरु हुए हैं सिखों के, टोटल 10 गुरु हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी हुए हैं, फिर गुरु अंगद देव जी हुए हैं, क्या नाम है, हरराय, हरकिशन, हरगोविंद, काफ़ी सारे हुए हैं, यानी 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। और सबसे अंतिम कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, वो 10वें गुरु थे। 9वें गुरु कौन से थे? गुरु तेग बहादुर जी, जो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, वो गुरु तेग बहादुर के नाम पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड। भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड किस साल में शुरू हुए थे? ये मैंने पहले ही बताया था, 1954 में हुए थे। दोस्तों, ये अवार्ड से क्वेश्चन है, रिलेटेड है, याद रखना आप। राजीव गांधी खेल रत्न है, मेजर ध्यानचंद अर्जुन अवार्ड, नोबेल पुरस्कार इनके कब कब मिलने स्टार्ट हुए थे, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक क्षुद्र ग्रह के नाम पर इनमें से किस महान खिलाड़ी का, महान बंदे का नाम रखा गया? अगर बात करूँ, ये पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो देखो, अगर विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं, बट अगर लेटेस्ट इसको 2019 और 2020 से रिलेट करूँ तो दोस्तों पंडित जसराज जो हैं, पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, जसराज, ये इसका उत्तर आ जाएगा, यानी पंडित जसराज ऑप्शन में आएगा तो वो उसका उत्तर आ जाएगा। तो नासा ने जो है उनका एक माइनर प्लैनेट पे नाम रखा है पंडित जसराज, ठीक।
ठीक है। तो ये शास्त्रीय गायक थे। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से शास्त्रीय गायक हैं, कौन कौन से तबला वादक हैं, कौन कौन नृत्य करते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो जोग फॉल्स है, देखो जोग फॉल है किस नदी पर है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जोग फॉल है दोस्तों, आप सभी को पता है, वो जोग फॉल जो है वो श्रावती नदी पर है। श्रावती नदी जो है इस पर जोग फॉल है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। अलमाटी बांध किस पर है, अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। दोस्तों बांध है ये भी आपको पता होने चाहिए। नर्मदा कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पूरे विश्व की 25% जो वन भूमि है, 25% वन भूमि है, मतलब पूरे विश्व की वन भूमि का इनमें से कौन से ऐसे वन हैं जो 25% तो खुद अकेले कवर करते हैं। मानसून वन, यूरोप के शीतोष्ण वन, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वन, या टैगा फॉरेस्ट, टैगा वन। दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा टैगा। ये टैगा वन मिलते कहाँ हैं, साइबेरिया, अलास्का, जो आपका उत्तरी अमेरिका के ऊपर यानी कि, और जो अपना रशिया है उसका एक हिस्सा है अलास्का। अलास्का को रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था। अमेरिका की अलास्का जो है 49वीं स्टेट है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं जिसमें 49वीं स्टेट कौन सी, अलास्का है। तो अलास्का साइबेरिया में ये टैगा नाम के वन हैं जो पूरे विश्व की वन भूमि का 25% कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय इकोनॉमी का तृतीयक सेक्टर कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र कौन से है। आपको पता है कि इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 क्षेत्र होते हैं। देखो प्राइमरी क्या होता है, जो कच्चा माल होता है यानी कि जैसे खेती हम करते हैं, पशुपालन करते हैं, कुछ भी चीज़ उगाते हैं तो प्राइमरी। जब फैक्ट्रियों में जाता है तो सेकेंडरी, यानी फैक्ट्री को इंडस्ट्री है। परंतु जब वो चीज़ कुछ सेवाओं में आ जाती है, जैसे बैंकिंग सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, तो ये सारे के सारे तृतीयक क्षेत्र होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब कच्चा माल था वो प्राइमरी, उसके बाद जहाँ वो बनेगा वो सेकेंडरी, उनके बीच में जो तालमेल है यानी कि ग्राहक तक पहुँचने के लिए, जो आम नागरिक तक पहुँचने के लिए जो सेवाएँ वो कौन सी होगी, तृतीयक यानी टर्सरी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सामान का व्यापार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है, वो टॉम्ब है, हुमायूं का जो टॉम्ब यानी स्तंभ है, किसने बनवाया। देखो हुमायूं ने तो बनवाया नहीं, इसकी बहन थी, मुँह बोली बहन थी, हाजी बेगम। तो हाजी बेगम जो है इन्होंने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अकबर बादशाह की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर के बारे में सभी को पता है, महान राजा हुए हैं। 1582 में इन्होंने अपना धर्म भी चलाया था, दीन इलाही। जो बीरबल थे वो इनके इकलौते अनुयायी बने थे, फिर ये बंद हो गया था धर्म। फतेहपुर सिकरी जो थी इनकी पहली कैपिटल थी, और जो आगरा थी इनकी, आगरा वो इनकी दूसरी राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश में जो विधायी पालिका होती है वो पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होती है। क्या होता है दोस्तों, जैसे भी कोई भी विधायिका होती है, अपने देश की कार्यपालिका होती है, वो जितने भी लोक विचार हैं, लोगों के ओपिनियन हैं, उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो किस वजह से होती है वो, तो दोस्तों पब्लिक इशू जब भी उठाती है, पब्लिक के इशू होते हैं, उनकी वजह से उनके अंदर इन्फ्लुएंस पड़ता है, उनके अंदर प्रभाव पड़ता है। तो पब्लिक इशू इसका उत्तर आ जाएगा, पब्लिक इशू। अगला क्वेश्चन है, देखो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम थी वो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक कंज्यूमर अफेयर्स ने के जो मंत्री थे रामविलास पासवान, उन्होंने डाली थी। तो इसमें कितने स्टेट्स ने भाग लिया था, कितने स्टेट्स जुड़े थे। तो दोस्तों 20 जुड़े थे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम
कुछ स्कीम्स है 2020 की, आपको पता होना चाहिए। जो स्कीम्स हैं जैसे उजाला स्कीम, उड़ान स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बता देता हूँ मैं आपको कि जो खरीफ की फसल है, देखो खरीफ की फसल पे जो प्रीमियम है सरकार कितना देती है, 2%, याद रखना इस बात को। और रबी पे कितना देगी, 1.5% देगी। खरीफ का नाम बड़ा है तो 2%, रबी का नाम छोटा है तो 1.5%। याद करने का तरीका है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम देगी सरकार इतना, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की डिमांड के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में दोस्तों। नई दिल्ली में 2008 में बना था, नई दिल्ली में है। इसका काम क्या है, दिल्ली के अंदर बिजली संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स कार्यालय जो है, इसने 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ कितनी आपकी थी, तो इसने जो जीडीपी ग्रोथ थी हमारी वो 4.2% बताई थी। परंतु अभी आपको पता है कि अभी हमारी जीडीपी 23.9% नेगेटिव में चली गई है, 23.9% नेगेटिव में चली गई है, 23.2% नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रोजगार सेतु योजना जितने भी माइग्रेंट वर्कर थे, यानी कि जो भी प्रवासी मजदूर इधर से उधर कोरोना काल में चले गए थे, उनके लिए रोजगार सेतु योजना किस सरकार ने स्टार्ट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रोजगार सेतु जो थी वो मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। रोजगार सेतु किसने करी थी, मध्य प्रदेश ने, प्रवासी मजदूरों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई 2020 के मन की बात में एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट रखा था, क्या नाम था उसका। एक्चुअल में दोस्तों उसका नाम था, इसमें से बता देता हूँ, माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई योगा, यानी कि मेरा जीवन मेरा योगा, यानी जीवन योगा, माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई योगा। ये था पीएम मोदी की मन की बात में एक कॉन्टेस्ट में उन्होंने लॉन्च किया था दोस्तों। 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस भी बनाया जाता है, याद रखना, तम्बाकू निषेध दिवस। देखो अगला क्वेश्चन आएगा, इनमें से किस एनजीओ को विश्व नो तम्बाकू अवार्ड 2020 मिला है। ये 31 मई को दोस्तों, 31 मई को होता है। और ये सीड्स, ये दिल्ली की एक एनजीओ है सीड्स, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है। तो WHO ने इसे सम्मानित किया है वर्ल्ड नो तम्बाकू पुरस्कार पे, ठीक है। तो सीड्स इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसी के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 जो राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए थे, 5 खिलाड़ियों को मिला है। वो किस किस को मिला है, क्रिकेट के रोहित शर्मा को मिला है, क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला है। एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है मरियप्पन, उनको मिला है। हॉकी की अपनी कैप्टन है रानी रामपाल, उनको मिला है। मणिका बत्रा बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनको मिला है। और विनेश फोगाट जो रेसलर हैं, उनको मिला है। तो ये आप जो ये अवार्ड्स मिले थे अभी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो 28 मई को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी। दोस्तों आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या होता है, जो औरतों में मासिक धर्म जो होता है उसको अवेयर करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। अभी 28 मई को ही क्यों होता है, सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए। देखो उनकी जो
मासिक होता है वो 28 दिन होते हैं उसमें, पता है ना आपको, और वो 28 दिन में आता है वो, और ये 5 दिन के लिए रहता है, तो 28/5 यानी 28 मई। इसकी थीम क्या थी 2020 की? पीरियड्स इन पेंडेमिक। पेंडेमिक आपको पता कोरोना महामारी चली हुई है, तो उसको देखते हुए पीरियड्स इन पेंडेमिक इसको घोषित किया, इसकी थीम बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता का वैश्विक दिन कब बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अपने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति प्यार बना रहे, उसको देखते हुए ये दिन 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 1 जून आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका हमें इंतज़ार था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है WHO ने 2020 का जो साल है वो क्या घोषित किया है? तो आप सभी को पता है कि 2020 का साल है, इसमें एक तो कोरोना फैली हुई है, दूसरी बात WHO ने क्या किया, आपको सभी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम पता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं एनिवर्सरी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं एनिवर्सरी थी, तो उनको उन्होंने संबोधित किया। वो एक नर्स का काम भी करती थी, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन डालने हुए थे इसमें, तो क्वेश्चन इसको ध्यान से देखना, इस वीडियोज़ को। जल्दी ही यानी कुछ ही 2-4 दिन के बाद आपके सामने फिर से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।